हेलो दोस्तों, मैं रामफेर प्रजापति स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रजापति पे। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है, जो भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान हैं उनके विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों, आप लोगों से जितना मुझे उम्मीद थी उतना आपका प्यार मुझे नहीं मिल पा रहा है तथा इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को जो कि शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, दूसरों को बताएं चैनल के बारे में, तो मुझे भी अच्छा लगेगा तथा मेरा हौसला जारी होगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम लोग जितने भी जो भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान हैं इनके बारे में एक एक क्रमवार क्या करते हैं, इनके विषय पे चर्चा करते हैं, देखते हैं। दोस्तों, आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। जो दोस्तों हमारे देश का केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वह उड़ीसा के कटक में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? उड़ीसा के कटक डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है। क्या हो जाता है? चावल अनुसंधान संस्थान। दोस्तों, अगर विश्व का चावल का कटोरा की बात किया जाए तो उसे कहते हैं क्यूबा को कहते हैं, जो कि एक देश है। और भारत का चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश का चावल का कटोरा जिला चंदौली हो जाता है। आगे की देखेंगे, सेकंड नंबर पे केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है जो कि महाराष्ट्र के नागपुर में हो जाता है। अर्थात नागपुर में जो कि केंद्रीय संस्थान अनुसंधान कपास का हो जाता है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान क्या चीज़ है? राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान। और नीचे देखेंगे आप लोगों को लिखेगा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। यहाँ पर प्रजनन अनुसंधान है जो कि कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में पड़ जाता है। यहाँ पर गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान है, यानी कि गन्ना को किस तरह से इसको मॉडिफाई करके एक नया रूप दिया जाए जिससे इस पर फंगस कम लगे, इसका पैदावार अधिक हो, जल्दी हो। और गन्ना अनुसंधान संस्थान जो आपका लखनऊ में हो जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाता है? शिमला में। दोस्तों, अगर याद करना चाहें तो क्या होता है कि जो हम लोग आलू कहाँ रखते हैं? कोल्ड स्टोर में रखते हैं। ऐसे में अगर इसका अनुसंधान संस्थान ठंडे प्रदेशों में नहीं रहेगा तो इसको रख पाना मुश्किल हो जाएगा तथा इसमें सड़न पैदा हो जाएगी। इस तरह से हम रिलेटेड करके यहाँ से याद कर सकते हैं। आलू कहाँ रखते हैं? कोल्ड स्टोर में, जो कि ठंडा होता है। अर्थात जो शिमला है ये एक ठंडा प्रदेश, हिमाचल का ठंडा प्रदेश की तरह से देखा जा सकता है। दोस्तों, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो यह असम के जोरहट में हो जाता है। वहीं बात अगर हम करें असम की चाय की तो दोस्तों जो दार्जिलिंग का चाय है उसे सर्वप्रथम जीआई टैग मिला था 2006 में। अर्थात जीआई टैग की शुरुआत दार्जिलिंग की चाय से होती है जो कि पश्चिम बंगाल में हो जाता है, जो कि 2006 से स्टार्ट हुआ था। और दार्जिलिंग की चाय जीआई टैग पाने वाली फर्स्ट कोई जीआई प्रोडक्ट हो जाता है। वहीं दोस्तों राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है? चिकममलूर हो जाता है जो कि कर्नाटक राज्य में है। चिकममलूर जो कि कर्नाटक राज्य में है। दोस्तों, अगर जीआई टैग का वीडियो चाहिएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। मैं सभी प्रदेशों का जितने भी जीआई टैग हैं उनको एक ही वीडियो में आपको बताऊंगा तथा एक एक को बारे में डिस्क्राइब करके पढ़ा जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रत्येक एग्ज़ामों में जीआई टैग से क्वेश्चन आता ही आता है कि जैसे मयूर गुड़ कहाँ का है? तो केरल का हो जाता है। पंचतीर्थम प्रसाद कहाँ का हो जाता है? तो तमिलनाडु का हो जाता है। ऐसे ऐसे दोस्तों, जैसे मगही पान हो गया, कहाँ का है? तो सिलाव खाजा हो गया, कहाँ का है? ऐसे सिरूर सुपारी, तिरूर पान। तो दोस्तों ऐसे करके बहुत से जो कि जीआई प्रोडक्ट हो जाते हैं। खोलाव मिर्च जो हो जाता है अभी गोवा को मिला है। तो ऐसे जितने भी जीआई प्रोडक्ट हैं इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहेंगे तो आप लोग कमेंट करिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, तो लिखा है राष्ट्रीय रबर अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान संस्थान दोस्तों हो जाता है केरल में। कहाँ हो जाता है? केरल में कोट्टायम में हो जाता है। दोस्तों, अगर करंट की बात करें तो
असम ने भी जेनेटिकली मॉडिफाई जो कि रबर का दोस्तों जो अभी आपका हो जाता है क्या चीज़, असम ने जेनेटिकली मॉडिफाई रबर की जो कि प्रकृति को पैदा किया है, उसको विकसित किया है। हालांकि यह केरल के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन सर्वप्रथम असम के द्वारा जो कि जेनेटिकली मॉडिफाई रबर का जो कि उत्पादन किया गया है। आगे देखेंगे तो केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र आज आपका हो जाता है, कहाँ पर हो जाएगा, मैसूर में। केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान मैसूर में हो जाता है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान संस्थान आपका हो जाता है बैरकपुर छावनी, या मतलब याद कर सकते हैं ना, जहाँ से विद्रोह हुआ था। तो बैरकपुर से हो जाता है क्या चीज़, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहाँ पर राष्ट्रीय जूट अनुसंधान संस्थान हो जाता है। वहीं दोस्तों अगर कपास की बात करेंगे तो यह आपका जो कि राष्ट्रीय कपास अनुसंधान संस्थान आगे देखने को मिलेगा, जो कि आपका महाराष्ट्र में नागपुर में हो जाता है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की बात किया जाए तो ये कहाँ हो जाता है, राजमुंदरी में हो जाता है। राजमुंदरी जो कि आंध्र प्रदेश में आपका हो जाता है। राजमुंदरी कहाँ हो जाता है, आंध्र प्रदेश में हो जाता है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान की बात किया जाए तो यह कासरगोड केरल में हो जाता है। कासरगोड केरल में। तो नारियल दोस्तों आप लोग देखते होंगे केरल के एरिया में, तमिलनाडु के एरिया में सबसे ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ से केरल आपको नारियल याद रखेंगे तो नारियल से केरल में ज़्यादा होता है पैदावार, इसलिए वहाँ से आप याद कर सकते हैं। तंबाकू की बात करें दोस्तों, सर्वाधिक तंबाकू चीन के द्वारा विश्व में उत्पादित किया जाता है। वहीं सेकेंड नंबर पे भारत आ जाता है, और उपभोक्ता में भी चीन प्रथम स्थान पे है। और मतलब कि अगर भारत की बात करें तो भारत में आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू की पैदावार होती है, यानी कि खेती वहाँ पर होती है। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो जो तंबाकू होता है, तंबाकू के पत्ता होता है, उस पर जो वायरस होता है मोज़ेक वायरस होता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की बात किया जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर में हो जाता है। वहीं तिलहन की बात किया जाए, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान यह आपका हैदराबाद में हो जाता है। कहाँ हो जाता है, हैदराबाद में हो जाता है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ हो जाता है, ये आपका बेंगलुरु में हो जाएगा। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान तो बेंगलुरु में हो जाता है। केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र आपका महाराष्ट्र के पूना में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, अर्थात मौसम की पूर्व जो कि मौसम के पूर्व अवलोकन जो किया जाता है हमारे पूना से ही किया जाता है, तथा इसकी चेतावनी जो कि राज्यवर तथा प्रदेशवर अर्थात जिला में दी जाती है। कहाँ से, जो महाराष्ट्र का आपका हो जाता है, वहाँ पर केंद्र हो जाता है पूना में मौसम विज्ञान का। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान की बात किया जाए तो यह उत्तराखंड का देहरादून हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, बहुत तेज मतलब कि बरसात यहाँ पर बहुत होती है, भूस्खलन भी बहुत ज़्यादा होता है, बाढ़ भी बहुत ज़्यादा आती है। तो यहाँ से क्या होता है, केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण, अर्थात जो पहाड़ों का जल होता है वह ढलानों से, तीव्र ढलानों से जो कि नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है। अर्थात देखा जाए तो जल संरक्षण का मुद्दा यहाँ पर सबसे पहले उठना चाहिए। इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि मिट्टी यानी भूस्खलन होता है कहाँ पर, देहरादून में, जहाँ अधिक बारिश होती है। और वहाँ का जल संरक्षण के विषय में चर्चा करने के लिए इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि मतलब कि कहाँ पर है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान की बात किया जाए तो आपका चेन्नई हो जाता है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान। वहीं दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो चमड़े का सर्वाधिक कारोबार आपका कानपुर में हो जाता है। फिर आगे दोस्तों देखेंगे राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान आपका कहाँ हो जाता है, पुणे में हो जाएगा। कहाँ पर, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पुणे में हो जाता है। पुरातात्विक सर्वे ऑफ इंडिया ये आपका हो जाता है कोलकाता। कोलकाता में और एक संस्थान है दोस्तों सिरामिक्स का है, यानी कि ग्लास और सिरामिक्स का
जो संस्थान है ये भी आपका मुख्यालय इसका कोलकाता में हो जाता है। पुरातात्विक सर्वे ऑफ इंडिया मतलब कि जो कि ऐतिहासिक सर्वे होता है, जो ऐतिहासिक सामग्रियाँ पड़ी होती हैं उसके विषय में जो सर्वे होता है कोलकाता में हो जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इसका दोस्तों संस्थान कहाँ हो जाता है? हैदराबाद में हो जाता है। वहीं हैदराबाद में एक संस्थान और है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि भारतीय ग्रामीण जो कि प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ हो जाता है? आपका हैदराबाद में ही हो जाता है। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च सेंटर की बात किया जाए तो आपका लखनऊ में हो जाता है। लखनऊ में दोस्तों कई जो कि संस्थान हो जाते हैं। अभी अगर आप लोगों का मांग रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में जितने भी संस्थान बचे हुए हैं उनको जो कि कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगर सेंट्रल ड्रग्स की बात किया जाए तो लखनऊ में हो जाता है। विष की बात किया जाए तो वो भी लखनऊ में हो जाता है। औषधि की बात किया जाएगा तो भी लखनऊ में हो जाएगा। वनस्पत की बात किया जाए तो वो भी लखनऊ में हो जाता है। वहीं गन्ना अनुसंधान संस्थान भी आपका लखनऊ में हो जाता है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट वो जो हो जाता है ये भी आपका लखनऊ में ही हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से लखनऊ में तकरीबन 5-6 संस्थान हो जाते हैं जिनका यहाँ पर मुख्यालय होता है। कौन कौन सा? एक तो हो गया आपका ड्रग्स हो गया, ड्रग्स है, फिर उसके बाद में विष। अच्छा ऐसे याद करिए, ड्रग्स क्या है? एक विष है और विष से आपका निजात पाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी? औषधि की आवश्यकता होगी, अर्थात विष, यानी कि विष। ड्रग्स क्या है? विष है। विष से को निजात पाने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता होगी? औषधि की आवश्यकता होगी। औषधि कहाँ से मिलेगी? वनस्पति से मिलेगी। तो ऐसे और वनस्पति के विषय में जो शोध संस्थान होगा ऐसे याद कर लीजिएगा, लखनऊ से आपको हो जाता है। अर्थात गन्ना हो जाएगा, वनस्पति हो जाएगा, ड्रग्स हो जाएगा, विष हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप याद कर सकते हैं कि लखनऊ में 3-4 चीज़ें जो हो जाती हैं। वहीं दोस्तों नेशनल डेयरी सेंटर की बात किया जाए, यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर, यानी कि जो पालतू पशुधन हो जाते हैं उसको विषय में जो कि जानकारी उसके विषय में जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाती है उसके विषय में वो आपका उसका सेंटर कहाँ हो जाता है? करनाल हरियाणा में हो जाता है। वहीं दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर की बात किया जाए तो ये आपका फरीदाबाद हरियाणा में ही हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है? हरियाणा में हो जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में मथुरा में क्या है? बकरी अनुसंधान संस्थान है। क्या है? मथुरा में बकरी अनुसंधान संस्थान है। तो दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश विशेष का भी वीडियो चाहेगा तो भी कमेंट करिएगा, उत्तर प्रदेश विशेष के ऊपर भी वीडियो बनाया जाएगा। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे आप, तो यहाँ पर लिखा हुआ है IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इसकी स्थापना 1905 में पूसा में होती है। किसके काल में होती है? अगर काल की बात किया जाए तो लॉर्ड डलहौजी का काल हो जाता है। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी नहीं होगा। लॉर्ड डलहौजी तो 1858 से 1856 तक रहता है, यहाँ 56 के आसपास में रहता है। तो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन होगा, लॉर्ड कर्जन, जिसका कार्यकाल 1899 से 1905 तक होता है। दोस्तों 1899 से 1905 तक जो होता है लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल हो जाता है। और इसी के कार्यकाल में ही, यानी कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही, यानी 1905 में जो कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1905 में किया गया था तथा इसका स्थानांतरण कर दिया गया, यानी कि इसको बिहार से जो कि ट्रांसफ़र करके दिल्ली में कर दिया गया, जिसका आज भी प्रचलित नाम जो हो जाता है पूसा ही करके लोग यहाँ पर प्रचलित है, यानी कि पूसा से ही बुलाते हैं, जो कि आज वर्तमान में यह दिल्ली में है। और यह अगर बात किया जाए किसके काल में इसका जो कि स्थानांतरण हुआ था तो यह काल लॉर्ड लिनलिथगो का हो जाता है। लॉर्ड लिनलिथगो, जिसका कार्यकाल की बात किया जाए तो 1936 से 1944 ईस्वी तक हो जाता है। इसके पहले की बात किया जाएगा तो लॉर्ड वेलिंगटन हो जाते हैं।
और 1936 से 1944 तक लॉर्ड लिथगो हो जाते हैं। तो इनके काल में यानी कि जो पूसा संस्थान है जो बिहार से दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 23 मई सन 1929 में हो जाती है। तो ये सब दोस्तों कुछ प्रमुख संस्थान जो कि अनुसंधान संस्थान थे, इसको एक बार तुरंत रिवाइज करेंगे, देखते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात किया जाए तो कटक हो जाता है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान की बात किया जाए तो नागपुर में हो जाता है। कहाँ पर? नागपुर, महाराष्ट्र में हो जाता है। वहीं राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन की बात किया जाए तो कोयम्बटूर में हो जाता है, और गन्ना अनुसंधान की बात किया जाए तो लखनऊ में हो जाता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान की बात किया जाता है तो शिमला में हो जाता है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान देखेंगे तो जोरहट, असम में हो जाता है। राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान जो कि केंद्र यानी संस्थान या केंद्र कहिए, चिकमगलूर, कर्नाटक में हो जाता है। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान संस्थान कोट्टायम, केरल में हो जाता है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान के जो कि केंद्र जो हो जाता है आपका कर्नाटक के मैसूर में हो जाता है। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यहाँ पर बैरकपुर में हो जाता है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी में हो जाता है। नारियल कासरगोड, केरल में हो जाता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में हो जाता है। वहीं तिलहन की बात किया जाए तो हैदराबाद में होगा। दोस्तों पैदावार की बात करेंगे तो आपका राजस्थान हो जाता है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि तिलहन राजस्थान में ज़्यादा होता है तो वहाँ राजस्थान कर दें, तो आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर हैदराबाद होगा। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी की बात करते हैं तो यह बेंगलुरु में इसका जो कि हेडक्वार्टर्स हो जाता है, मुख्यालय हो जाता है। केंद्रीय मौसम कृषि मौसम विज्ञान केंद्र की बात करें तो पूना में यानी महाराष्ट्र में हो जाता है। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान की बात करें तो देहरादून में हो जाता है। दोस्तों देहरादून में ही पेट्रोलियम का भी अनुसंधान संस्थान हो जाता है। किसका? पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में ही हो जाता है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान की बात किया जाए तो चेन्नई में हो जाता है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की बात करें तो पुणे में हो जाता है। पुरातात्विक सर्वे ऑफ इंडिया की बात किया जाए तो कोलकाता में हो जाता है। वहीं दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बात किया जाए तो यह आपका हैदराबाद में हो जाता है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो मूसी नदी बताएंगे। वहीं दोस्तों सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च सेंटर की बात किया जाए तो लखनऊ हो जाता है, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। वहीं दोस्तों नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर की बात किया जाए तो यह करनाल में हो जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर की बात किया जाता है तो यह आपका फरीदाबाद में हो जाता है, जो कि ये भी हरियाणा में हो जाता है, और करनाल भी हरियाणा में हो जाता है। डेयरीज कैसे याद करेंगे दोस्तों? हरियाणा में सबसे ज़्यादा कि दूध का प्रोडक्ट यानी कि दूध का जो कि दूध का पैदावार होती है, और जहाँ से दूध का पैदावार होगा वहीं पर एनिमल भी ज़्यादा होंगे। अर्थात हालांकि दोस्तों दूध के सर्वाधिक उत्पादन में हमारा अग्रणी है राज्य उत्तर प्रदेश भी है, पशुधन में भी उत्तर प्रदेश है। लेकिन आप लोग याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा दूध होता है यानी कि राजस्थान यानी हरियाणा में। और दोस्तों ये आपका पूसा हो जाता है, जो कि 1905 में स्थापना किया गया था लॉर्ड कर्जन के काल में। इसका स्थानांतरण 29 जुलाई 1936 को हो जाता है, जो दिल्ली में हो जाता है। इसका प्रचलित नाम आज भी क्या है? पूसा ही है। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात की जाए तो यह इसकी स्थापना 23 मई 1929 को हो जाती है। दोस्तों इस प्रकार से हमारा राष्ट्रीय अनुसंधान का वीडियो समाप्त होता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा तथा इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे यहाँ उन लोगों को भी लाभ हो तथा मेरा हौसला बढ़ता रहे तथा आप लोगों के बीच में मैं वीडियो ऐसे ही बनाता रहूँ। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, वेलकम।